मैं शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा है एक गरीब किसान का जिसका नाम हरिया था। देखिए हरिया को महादेव कैसे दर्शन दिए और कैसे उसको स्वयं बाबा धाम ले जाके उसको दर्शन करवाएं। ये कथा बहुत अच्छा गुरु बहिना, शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि ज्ञान मिल सके। महादेव का कथा पूरा सुनना चाहिए, आधी अधूरा नहीं सुनना चाहिए। पूरा सुनने से ज्ञान मिलता है, आधा कथा सुनने से महादेव का शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है, कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया है। मेरा ये कथा आपको जरूर अच्छा लगेगा, कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक पहुँचता रहे। हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें और लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कथा को हमारे शेयर कीजिएगा ताकि जो गुरु भाई गुरु बहना तक मेरा वीडियो नहीं पहुँच रहा उन तक आप पहुँचा दीजिए। क्योंकि हम भी किसी से जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े हैं, आप किसी और के अपने से जुड़िए। जब हम किसी और के अपने से जोड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं चर्चा को और वो गुरु भाई गुरु बहना तक पहुँचता है तो हम महादेव का दया मिलने लगता है हमें, जब हम किसी को अपने आप से जोड़ने लगते हैं। तो ये कथा बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा ताकि ज्ञान मिल सके। एक गांव में एक किसान रहता था, गरीब किसान, जिसका नाम हरिया था। हरिया जो था महादेव के भक्त था, शिष्य था, महादेव का पूजा भक्ति बहुत करता था। हरिया के पास ज्यादा धन तो नहीं था, न ज्यादा घर बड़ा था, छोटा घर था। और हरिया के पास छोटा सा एक खेत का टुकड़ा था, जिस खेत में हर जोत के हर चलाते समय हरिया महादेव के भजन गाता रहता था। हरिया के एक लड़की एक लड़का थे, बीवी थी। हरिया खेत में अपना फसल बोता था, जो भी उसमें फसल होता था उसी से अपना घर का खान पीन का रोजी रोजगार उसका चलता था, खर्चा चलता था। लेकिन इतना भी अनाज उसको नहीं हो पाता था हरिया का जो अच्छा पैसा कमा सके और अपना गरीबी दूर कर सके। हरिया महादेव के बिना पूजा भक्ति कैले खेत में नहीं जाता था हर जोतने। पहले महादेव का नहा धो के पूजा करता था, मंदिर जाता था, पूजा करता था, तब जाके कोई काम करता था। हरिया जो भी पैसा जो भी थोड़ा बहुत बचा के रखता था, हरिया के मन में एक ही लालसा था कि एक दिन बाबा धाम जाके और महादेव पर जल जरूर चढ़ाएंगे। हरिया क्या करा, एक दिन गया कुहार के यहाँ, एगो गुलक कीन के लाया और हरिया अपनी पत्नी से बोला कि इस गुलक में एक एक दो दो रुपया सब कोई अपना बचा के डालना। तब उसकी पत्नी बोलती है कि पैसे के आप क्या करेंगे। तब हरिया कहता मैं बाबा धाम सावन में जाऊंगा, बाबा के कांवर लेके और जल चढ़ाऊंगा। अब बाबा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि हे बाबा हमारी दुख दूर कीजिए, हमारी गरीबी दूर कीजिए, हमारे बच्चों पर दया कीजिए। उसकी पत्नी कहती अच्छी बात है। तब उसकी लड़की और लड़का कहते हैं कि पापा हम भी एक एक रुपया बचा के अपने जेब खर्चा से और गुलक में डालेंगे, जो आप देंगे हमें जेब खर्चा। कहता है हरिया अच्छी बात है बच्चों, ऐसे ही सहयोग करो तो एक दिन बाबा धाम जरूर हम चल जाएंगे। सब थोड़ा थोड़ा पैसा गुलक में डालने लगते, धीरे धीरे गुलक भर जाता है और सावन का महीना आ जाता है। हरिया कहता अपनी पत्नी से कि लाओ जो भी पैसे गुलक में जमा हुआ है उसको ले आओ, और सारे दोस्त हमारे कांवर लेके जा रहे हैं बाबा धाम, मैं भी जाना चाहता हूँ। सो गुलक लाओ, इसको फोड़ के जो भी पैसा है इससे जा रहा हूँ, कपड़े लत्ते लाऊंगा बाबा धाम जाने के लिए। हरिया की पत्नी जो किसान हरिया था, उसकी पत्नी गुलक लाती, हरिया फोड़ता है, उसमें बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं महादेव के दया से थोड़ा थोड़ा करके। हरिया कहता ये तो बहुत पैसा है, चलो इतना तो अच्छे से हम बाबा का कांवर भी ले लेंगे, मटके भी ले लेंगे और कपड़े भी ले लेंगे और किराया भाड़ा भी हो जाएगा खर्चा पानी के लिए भी। हरिया का बाजार जाता है और कपड़े लत्ते ले लेता अपने कांवर लेके जाने के लिए, और एक कांवर बांस वाला लेता है और 2 घड़े खरीद लेता है, घरे आता है लेके। हरिया कहता अपने पत्नी से कि कल बाबा धाम मैं कांवर लेके जाऊंगा, सावन का महीना अब चालू हो गया है,
और मेरे लिए कुछ रास्ते के खाने का बना देना। हरिया की पत्नी कहती है क्या बनाऊं, थोड़ा बहुत आटा है और कहो तो चटनी पीस के दे दूं, रास्ते में खा लेना। हरिया कहता है ठीक है, तुम मोटी रोटी सेक देना दो और एक चटनी पीस के किसी चीज में उसी में रख देना रोटी के साथ, मैं रास्ते में भूख लगेगा तो खा लूंगा। हरिया की पत्नी दो मोटी रोटी बनाती है, चटनी पीस के दे देती है। हरिया कांवर लेके बाबा धाम जाने लगता है। जाते जाते जब कुछ दूर जाता है, चलते चलते 2 दिन बीत जाती है सारे कांवर वालों के साथ जाते जाते। जब 2 दिन बीत जाता है, तीसरा दिन जब लगता है, क्योंकि 3 दिन का टाइम लगता है बाबा धाम जाने में हरिया के, 2 दिन तो गुजर जाता है सब 8 दोस्तों के साथ कांवर वालों के साथ। तीसरा दिन जब चालू होता है, उस दिन बारिश होने लगती है। हरिया बिछड़ जाता है सारे कांवर वालों से, क्योंकि गलती से बारिश के चक्कर में हरिया दूसरा रास्ता पकड़ के एक जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में जाता है, एक बेल बार का पेड़ देख के सोचता है बहुत तेज से बारिश हो रहा है, चलो इसी बर के पेड़ के लगे बैठ जाता हूँ। जब हरिया वहां बैठ जाता है, बारिश बंद नहीं होती है। हरिया सोचने लगता है कि अगर ऐसे ही बारिश होती रही पूरा दिन तो हम जल लेकर आज पहुंच नहीं पाएंगे बाबा धाम, बाबा के दरबार में। हरिया सोचता है कि चलो कुछ कोई बात नहीं, कुछ दूर और रह गया बाबा के दरबार, पैदल बारिश में भीजता ही चला जाता हूँ। हरिया भीजते भीजते जब जाने लगता है, कुछ दूर जाता है, हरिया की तबीयत खराब होने लगती है भीजने के कारण, क्योंकि कपड़ा पूरा गीला हो जाता है और हरिया भीज जाता है, उसका तबीयत खराब होने लगता है। हरिया का बहुत ज्यादा छींक आने लगता है। हरिया कहता है लग रहा मेरा तबीयत खराब हो गया, कैसे आऊंगा हे बाबा आपके दरबार में, दया करो। ये बात बोल के हरिया बैठ जाता, क्योंकि उसकी शरीर, उसका पाँव उसका साथ नहीं देता है, ठंड से कपकपाने लगता है। हरिया भीजे कपड़े में एक जगह बैठ जाता है और बैठ के सोचने लगता है मैं क्या करूं, कैसे बाबा के पास पहुंचूंगा। इतना दूर आ गया, थोड़ा दूर और रह गया, लेकिन हमारी तबीयत ठीक हो गई, ठीक नहीं है, तबीयत खराब हो गया है और शरीर साथ नहीं दे रहा है। फिर हरिया उठ के कोशिश करता है कि धीरे धीरे चलूंगा तो भी पहुंच जाऊंगा। धीरे धीरे फिर चलने लगता, हरिया चल नहीं पाता है। फिर हरिया एक जगह बैठ जाता है और कहता है बाबा अब आप ही का भरोसा है, आप ही हमके अपने दरबार तक बुलाइए, बाबा धाम तक। मैया पार्वती महादेव कैलाश पर बैठे होते हैं। तब मैया पार्वती महादेव से कहती हैं कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, ये बताइए हरिया आपका इतना बड़ा परम भक्त है, इतना भक्ति पूजा करता है हरिया आपके, कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, अपनी गरीबी में वो खुश रहा, जैसे आप उसके रखे वैसे वो रहा। लेकिन अब देखिए ना, आपके दरबार में बाबा धाम जल चढ़ाने जाना चाहता है सावन के महीना में, लेकिन हरिया जा नहीं पा रहा है। आप क्यों नहीं उसका सहायता करते, उसकी तबीयत खराब हो गई है। तब महादेव कहते हैं देखो पार्वती, ये हर इंसान को अपने अपने करनी के सजाए, अपने अपने कर्म का लिखा जोगा जोखा इसी पृथ्वी पर भोगना पड़ता है। सो हरिया का भी कुछ कर्म खराब थे, जो गरीबी उसकी दूर नहीं हुई है वो भोग रहा है। रह गई तबीयत खराब के, तो भीजने के कारण से उसकी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन तो मैं उसका सहायता, आप नहीं भी बोलती पार्वती तो भी मैं करता, क्योंकि उसको बाबा धाम तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि हरिया के बाबा बाबा धाम पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। सो मैं अब जा रहा हूँ। भोले बाबा वहां से कैलाश से अंतर ध्यान हो जाते हैं। मैया पार्वती ताकती रह जाती हैं, बाबा चल देते हैं वहां से। हरिया के पास एक गरीब भिखारी के लेखा बन के पहुंचते हैं। हरिया के पास जाके कहते हैं कि बेटा, मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया हूँ, बहुत तेज भूख लगी है, मैं गरीब इंसान, मेरे पास कुछ है भी नहीं पैसे कौड़ी के मैं कीन के कुछ खा लूँ, बेटा अगर कुछ है तो मुझे दे दो खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लगी है। तब हरिया की तबीयत तो खराब है। हरिया उसी तबीयत खराब में कहता है कि बाबा, हमारी पत्नी मोटी रोटी और चटनी पीस के बांध के दी है, बाबा आप बैठ के खा लो, ले लो हमसे। हरिया वो पोटली रोटी के उठा के दे देता है और महादेव जो एक भिखारी के रूप में जाके उसके लगे बैठ के और रोटी खा लेते हैं। खाने के बाद कहते हैं कि बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, सारे कांवर वाले तो बाबा धाम पहुंच गए होंगे और तुम यहीं रह गए, तुम कब जाओगे। तब हरिया कहता है कि भाई क्या करूं मैं, देखिए ना मेरी तबीयत नहीं सही है, मेरा पैर मेरा हाथ मेरी शरीर साथ नहीं दे रहा है, मैं वही सोच रहा हूँ कि बाबा के दरबार तक कैसे पहुंचूंगा और कब पहुंचूंगा, सब कोई पहुंच गया होगा, मैं यहीं रह गया।
तब वो जो गरीब भिखारी बन के जो महादेव आए हुए होते हैं, तब वो कहते हैं कि चलो बेटा, भाई तुम्हारे मैं घर छोड़ देता हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर लौट ही जाओ, चलो मैं पहुंचा देता हूँ, तुम्हारा घर कहाँ बता दो। तब हरिया कहता है गरीब किसान कि नहीं नहीं भाई, मैं घर नहीं जाऊंगा, जब तक मैं बाबा के जल नहीं चढ़ा लूंगा कांवर के अपने, तब तक मैं लौट के घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारा एक ही संकल्प है कि बाबा के दरबार तक जाऊं और कांवर में जल चढ़ाऊं। तब वो कहते हैं, जो गरीब भिखारी बन के जो आए होते हैं, वो कहते हैं कि भाई तब कैसे तुम जाओगे। हरिया कहता है कि बाबा जाना कैसे पहुंचूंगा, बाबा का सहारा होगा तो जरूर पहुंच जाऊंगा। तब वो गरीब जो भिखारी रहते हैं वो कहते हैं, जो महादेव रहते हैं वो कहते हैं कि देखो भाई, मैं भी बाबा के दरबार तक जाने का बहुत शौक है, मैं भी तरस रहा हूँ कईयों साल से। सब सावन के महीने में बाबा के दरबार लोग कांवर लेके जाता है, मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास इतना पैसे नहीं है, खाने तक का नहीं है, तो पैसे कहाँ से रहेगा। पैसे होता तो मैं भी कांवर लेता, नया नया कपड़े पहनता, तो बाबा के दरबार में जल चढ़ाने चला जाता कांवर लेके। लेकिन मैं तो थारा गरीब, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भिखारी हूँ, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। अगर बुरा मत मानो भाई, तो तुम्हारी कांवर मैं उठा लेता हूँ। महादेव कहते हैं, जो भिखारी के रूप में आए होते हैं हरिया के पास, वो कहते हैं भाई बुरा मत मानो, तो तुम्हारी कांवर मैं ले लेता हूँ और तुम्हें सहायता दे के, अपने शरीर का सहारा दे के तुम्हें बाबा धाम तक पहुंचा देता हूँ। ऐसे करके तुम बाबा के जल भी चढ़ा लोगे, तुम भी पुण्य कमा लोगे, और तुम्हारी सहायता करके कांवर कान्हे पर धई के मेरा भी मनसा पूरा हो जाएगा। जो मैं सोच रहा था कांवर लेके बाबा धाम जाने के लिए, मेरा भी आशा पूरा हो जाएगा और मैं भी थोड़ा पुण्य कमा लूंगा। सो दोनों जने चलो चलते हैं। तब हरिया कहता है कि ठीक कहते हो भाई, ऐसे ही एक दूसरे के हम लोग सहायता बन के चल जाएंगे, पहुंच भी जाएंगे और थोड़ा थोड़ा बाबा से पुण्य भी कमा लेंगे। अब महादेव जो भिखारी बन के आए होते हैं, उसको हरिया को सहारा देख अपने शरीर का उसका कामर लेके बाबा धाम पहुंच जाते हैं और हरिया के कहते हैं कि लो, मैं तुम बाबा धाम आ गए हो, अब जाके अंदर जाके जल चढ़ा के चले आओ, मैं यहीं खड़ा होके तुम्हारा प्रतीक्षा करूंगा। हरिया कहता है ठीक है। हरिया अंदर जाता है, महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, पूजा करता है, और पूजा करके जैसे हरिया बाहर आता है, तो हरिया जब जल शिवलिंग पर चढ़ाता है तो जल महादेव पर आके गिरता है, जो भिखारी के रूप में रहते हैं। तब हरिया आके देखता है कि जो नौजवान भिखारी के रूप में जो लड़का है, आदमी है, वो तो पूरा गीला हुआ है। तब हरिया कहता भाई, जल चढ़ाने अंदर मैं गया और तुम गीला कैसे हो गए, बारिश भी बंद हो गई है तो तुम कैसे गीला हो गए। अभी तो तुम मेरे साथ आए तो तुम्हारा सारे कपड़े सूखा था, तुम भीजे ही नहीं थे, अभी कैसे खड़े खड़े भीज गए, गीला हो गया कपड़ा। तब वो कहते हैं, नौजवान जो भिखारी रहते हैं वो कहते हैं महादेव कि देखो, जो तुम जल चढ़ाए हो महादेव के शिवलिंग पर, वही जल तो मेरे ऊपर आ गिरा है। तब वो कहते हैं, हरिया कहता कि आप हो कौन। तब वो कहते हैं मेरा नाम भोला है, बताया तो था 2-3 बार कि मेरा नाम भोला है। तब हरिया को शक होता है कि ये भोला कोई साधारण भोला नहीं है, ये हमारे भोले बाबा हैं। हरिया उनको चरणों में गिर जाता है और कहता है, हे बाबा, अपना असली रूप में आइए, अब मेरे से गलती हो गया है, मुझे क्षमा कीजिए। महादेव अपने असली रूप में आते हैं और हरिया उनसे कहता है, हे बाबा, हम बहुत बड़ा पापी हूँ, अभागा हूँ, जो आपसे सेवा करवाया, अपनी कांवर ढोवाया, आपने हमारी कांवर लाया बाबा धाम तक, हम नहीं जाने कि आप महादेव है ना, कि ऐसा गलती हम नहीं करता, इतना ऐसा पाप मैं नहीं होने देता। तब भोलेनाथ कहते हैं कि देखो हरिया, तुम हमारा भक्त हो, एक भक्त का सहायता करना तो देवी देवता का धर्म होता है। सो मैं धर्म अपना निभाया हूँ, तुम अपना धर्म निभा रहे थे, मैं अपना धर्म निभा रहा था, क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब था। अगर तुम्हारी सहायता मैं नहीं तुम्हारा मैं करता, तो तुम बाबा धाम आके हमारे ऊपर जल कैसे चढ़ाते। सो इसीलिए मैं तुम्हारा सहायता किया हूँ। तुम कोई पाप नहीं किए हो, कोई बुरा काम नहीं किए हो, तुम अपने आप में पछताओ मत, हम तुम्हें माफ करते हैं, तुम कोई बुरा काम नहीं किए हो, तो गलती की तो कोई संभावना ही नहीं है। तब हरिया कहता है, हे बाबा, हमें माफ कर दीजिएगा अगर कोई गलती हुई हो। तब महादेव कहते हैं कि बोलो हरिया, तुम्हारे पूजा से, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ, बोलो क्या चाहिए। तब हरिया कहता है कि हे बाबा, हे भोलेनाथ, हमें अगर आप देना चाहते हैं
तो अपनी भक्ति जी दीजिए, अपना भक्ति करने का हमें मन में विश्वास दीजिए कि हम जीवन भर जबले जिए आपका भक्ति करें, आपका पूजा करें, और जब हम मरें तो अपने आपके चरणों में आके मुझे प्राप्त होकर रहना, आपके चरणों में आके मैं रहूं कैलाश पे, शिवलोक में। तब महादेव कहते हैं कि हरिया, उसको हाथ उठा के महादेव आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं हरिया जाओ, तुम हमेशा खुश रहोगे, तुम्हारी गरीबी मैं आज से दूर करता हूँ, तुम्हारे बीवी बच्चे आज से गरीब नहीं रहेंगे, तुम गरीब रहोगे, जो तुम चाहोगे उसको तुम्हें घर जाते जाते सब मिल जाएगा, और जब तुम मरोगे तो तुम हमारे चरणों में आओगे, शिवलोक में तुम्हें स्थान मिलेगा, तुम्हें शिवलोक के आदमी लाएंगे तुम्हारे आत्मा को। हरिया ये बात सुन के बड़ा खुश हो जाता है। शिवलोक महादेव वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, कैलाश चले जाते हैं, और हरिया जब अपने घर जाता है तो रास्ते में का सारी घटनाएं, सारे घटना बताता है, कैसे कैसे वो बाबा धाम पहुंचा और उसको कौन पहुंचाया। ये भी साथ में देखता है कि उसके घर जो है, जो छोटा सा घर था वो बहुत बड़ा बन गया है, अच्छा सा बिल्डिंग बन गया है, और उसके बीवी बच्चे नए नए वस्त्र, नए नए कपड़े हो गए पहने हैं, धन दौलत उसके घर में सब कुछ हो गया है। हरिया देख के अचरज में पड़ जाता है कि भोलेनाथ का जो भी पूजा भक्ति करता है, भोले बाबा उसको कभी निराश नहीं करते हैं। हरिया अपनी पत्नी से सारी बात बतियाता है, उसकी पत्नी कहती है कि सही कहते हो, महादेव का ही तो सहारा है, जो हमारे पास जो नहीं था वो भी हमें मिल गया, और आपका यात्रा भी पूरा हो गया महादेव के सहायता से, और अब जो भी हम लोगों का दुख था सब दूर हो गया। हरिया हरिया की पत्नी दोनों, उसके बेटी बेटा बहुत खुश होते हैं। अब महादेव का पूजा भक्ति में सब लग जाते हैं, अपना पूजा भक्ति करते हैं, महादेव के भक्ति पूजा करके अपना जीवन बिताने लगते हैं, अपना जीवन गुजारने लगते हैं। गुरु बहिना, ये कथा हमारा कैसा लगा, आशा करती हूँ कि आपको अच्छा तो जरूर लगा होगा। गुरु बहिना, मेरा कथा आपको अच्छा लगा कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कि जो गुरु भाई गुरु बहिना तक मेरा कथा नहीं पहुंच रहा उस तक आप हमारा कथा पहुंचे और आपको महादेव का दया मिले। सो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि जो भी नया नया कथा मैं डालती हूँ आप तक पहुंचता रहे, हमारे कथा को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें, हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु।